नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक जगरवाल आपान और राजस्थान यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान ग्रेजुएशन लेवल सीईटी एग्जाम्स कंप्लीट हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो बना दी गई है कट ऑफ को लेकर, लेकिन अभ्यर्थियों आपको भ्रमित नहीं होना है। मैंने कल भी आपको बताया था। अब जिसने 12वीं लेवल से फॉर्म अप्लाई किया है उनकी भी एग्जाम्स होनी है, उनको क्या पढ़ना चाहिए। एंड जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, काफी बच्चों को धोखा मिला है। किस प्रकार धोखा दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, वो भी देखेंगे। एंड दोस्तों, कैटेगरी वाइज थोड़ा मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं कि अगर इतने नंबर आ रहे हैं मेल और फीमेल, पुरुष और महिला अभ्यर्थी के, तो आप बिल्कुल इधर उधर सर्च मत मारिए कि सीईटी की कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि अभी कोई अंतर्यामी नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों सच्चाई को परखना आप सीखिएगा, तब जाकर भविष्य में कुछ कामयाब होने के लायक बनोगे। तो बिना टाइम गवाए एक बार बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, महत्वपूर्ण जानकारी है। एक बार वीडियो देख लेने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आखिर सच्चाई होती क्या है। लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो एक बार चैनल को जरूर धीरे से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 की हम बातें कर रहे हैं। पेपर की थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। पेपर में क्या कुछ आया दोस्तों। जब पेपर नहीं हुआ उससे 2-3 दिन पहले मेरे द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी कि अभी भी देख लो कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। इन्हीं सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। वो किसी ने अगर वीडियो देखा होगा तो जरूर उसको अब हम पर विश्वास हो गया है। देख लीजिए, वही हाल हुआ है। राजस्थान की कला और संस्कृति एंड इतिहास, भाई साहब 30 क्वेश्चन टपक गए। सोचा था आपने? बच्चों को पता ही नहीं था। राजस्थान का भूगोल 15 से 20 क्वेश्चन, क्या बात है। इंडिया जीके 5 से 10 क्वेश्चन, और मैं कह भी रहा था इंडिया जीके के पीछे इतने मत पढ़ो, कम से कम प्रश्न आएंगे। वही हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पेशल आप लोगों से बोला था कि करंट पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अभी भी टाइम है, बाद में पछताओगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बच्चों के साथ मजाक कर दिया है भाई साहब। करंट अफेयर्स है ना दोस्तों, इसके 20 से और 30 प्रश्न आ गए पेपर में। करंट अफेयर्स भी ऐसी आई 2020, 21 और 22 की। क्या बात है यार। वैसे करंट अफेयर्स अगर देखा जाए ना मित्रों तो 6 महीने की ही होती है, लेकिन क्या करें, बेरोजगार है, वैसे ही उनका गला कट रहा है और गला काट लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। कहां से करंट दे देते हो यार। 2020 की करंट, 21 की करंट, और बच्चे पढ़ रहे थे 2022 की करंट, और आंखें यहां पर फटी की फटी रह गई। जो कहा था वही हो गया। राजनीति पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे 10 से 12, एंड हिंदी आई थी 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 से 6 प्रश्न, साइंस 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी और गणित। यहां पर थोड़ी हमें संतुष्टि देखने को मिल गई। जिसकी जीके अच्छी है वो तो बाजी मार गया, और जिसकी गणित और अंग्रेजी अच्छी है वो कहीं ना कहीं दुख हुआ है उसको। कहीं ना कहीं आर्ट्स वाले ही होंगे ज्यादातर स्टूडेंट, तो उनको तो मजा ही आ गया। अंग्रेजी और गणित के नाम में मात्र के प्रश्न आए। अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन और गणित देख लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन आए बस। यह है सीईटी का पेपर आया था। ठीक है, अब 12वीं से जिसने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें कैसा पेपर आएगा। क्या यही सब्जेक्ट का इतना ही वेटेज रहेगा? सावधान, इसी के पीछे मत भागने लग जाना, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। अभी भी कह रहा हूं, परीक्षा है, दूसरे की इच्छा है, वो क्या करता है वो खुद जाने। लेकिन जो भी बताऊंगा आपकी जिंदगी के लिए बताऊंगा। जिसने भी 12th लेवल सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया है, अभी कुछ ही दिनों में आपके लिए बेहतरीन प्रस्तुति लाने वाला हूं, जिसमें आपको सारी सब्जेक्ट का वेटेज बता दूंगा कि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ लेनी है। आइए, महत्वपूर्ण बातें हैं। अभ्यर्थी कह रहे थे सर क्या 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा नेक्स्ट फ्यूचर में वैकेंसी के लिए। भाई साहब, ये 15 गुना आखिर कहां से आया? आपको सच्चाई पता है ना? नहीं पता होगा। ये 15 गुना के पीछे आप ना ही भागे तो ही अच्छा है, फालतू में पागलपंती है यार। नहीं होगा ऐसे के 15 गुना ही फिक्स है। कोई भर्ती में पद ज्यादा आएंगे, कोई भर्ती में कम आएंगे। राजस्थान में अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसी है। 15 गुना को बिल्कुल ही भूल जाना, इससे कोई हमें मतलब नहीं है।
ठीक है, 15 गुना से ज्यादा भी पास कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी पास कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको आंखें खोलकर रहनी है। कट ऑफ से पहले हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे, फिर आपको कट ऑफ बताएंगे। पेपर का लेवल कैसा रहा था? तो दोस्तों पेपर का लेवल तो मीडियम ही था, मीडियम ही कह सकते हैं। अब बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, तो उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो तुक्का भी खूब लगाया था, और खूब क्या बहुत खूब को तुक्का लगाया था अभ्यर्थियों ने। एंड 12th लेवल सीटी पेपर का लेवल कैसा आएगा, इसके रिलेटेड मैं चर्चा करूंगा। सैप स्कोर क्या रहने वाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? जी हाँ बच्चों, नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का होगा, और नॉर्मलाइजेशन से जिस भी शिफ्ट हार्ड थी उसके ज्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं। कितने नंबर बढ़ेंगे अभी फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, ठीक है। एंड बच्चे बोल रहे हैं हम 70 करके आ गए हैं, 80 करके आ गए हैं, 100 करके आ गए हैं। भाई साहब बच्चों के कहने पर ना ही जाए तो ही अच्छा है, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब आंसर की आएगी तो नानी याद आ जाएगी, हवा निकल जाएगी। कहने वाला कहने को तो कुछ भी कह देता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है दोस्तों। किसी भी दोस्त किसी भी जानकार की बातों में ना आए। कोई कितने भी प्रश्न करके आ गए, कोई आपसे कह रहा है मैं 80 करके आया, तो उससे आप कह दीजिए भैया मैं तो 150 के 150 ही करके आया था। अरे करके आने से क्या होता है दोस्तों, कितने प्रश्न सही है उसी से जिंदगी बनती है, इस पर ध्यान मत देना। एंड दोस्तों कट ऑफ से पहले यह भी गौर कर लेना, परीक्षा कितने कैंडिडेट्स ने दी, तो आपको बिल्कुल मैं सटीक जानकारी दूं, 60% ही उपस्थिति थी। इसका रीजन बहुत ज्यादा हो सकता है, सर्दी थी इसकी वजह से बच्चे नहीं गए होंगे, और कोई भी रीजन होगा, इसके रिलेटेड मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, केवल 60% उपस्थिति थी, ठीक है। एंड दोस्तों कट ऑफ गिरने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि पेपर का जो प्रश्न था ना, वो पता ही नहीं था कौन सी सब्जेक्ट से आएगा, और 80% कैंडिडेट्स को यह चीज मालूम नहीं थी कि राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से कितने प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स कितनी आएगी, किसी को नहीं मालूम था। तो ये एक कट ऑफ में गिरावट होने का महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताया है दोस्तों, ठीक है। ये सब कट ऑफ से पहले बातें करने योग्य बातें हैं। अब हम चलते हैं कट ऑफ एंड सैप स्कोर की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हो, ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हो, 70 से 80 क्वेश्चन राइट हो गए हैं, 140 से 160 अंक आ रहे हैं, तो बिल्कुल दिमाग खराब ना करिए, कहीं ना कहीं आप सैप हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों 65 से 70 क्वेश्चन अगर राइट है तो मजा है, 130 से 140 अंक आपके बन जाएंगे। एससी कैटेगरी 60 से 65 क्वेश्चन और अंक बनेंगे आपके 120 से 130। एसटी कैटेगरी वालों भैया हो 55 से और 60 क्वेश्चन भी राइट है ना, तो कहीं ना कहीं आप मुझे सैप दिखाई दे रहे हो, 110 से और 120 अंक आपके बन जाएंगे। यह है पुरुषों की कैटेगरी बाई कट ऑफ। महिलाएं कट ऑफ में 3 से 5 क्वेश्चन की गिरावट कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है 3 से और 5 माइनस प्लस आप कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस है। एक और बात, मिनिमम 50% का क्राइटेरिया भी लागू कर सकते हैं दोस्तों, कि मिनिमम किसी के 50% अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप क्वालिफाइड हो नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी के लिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं। आरक्षित कैटेगरी जो है उनसे बोल सकते हैं 45% है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, ये सिस्टम लागू कर सकते हैं। उसका रीजन दोस्तों यही है कि पेपर में हलवा निकल गया था, नानी याद आ गई, सर्दी में भी पसीना आ गया जैसे ही पेपर हम लोगों को दिखाई दिया एग्जाम्स हॉल में। ये जो कट ऑफ आपको मैंने बताई है, ये जो अंक मैंने आपको बताई है, यह नॉर्मलाइजेशन से पहले के है, और जब नॉर्मलाइजेशन का बिल्डोजर चलेगा अच्छे अच्छे मार्क खा जाएंगे और कमजोर से कमजोर आगे निकल जाएंगे। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना दोस्तों, कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर प्रेजेंट टाइम में इतना आपका बन रहा है स्कोर, तो मैं तो भैया जी यही कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक आने वाली वैकेंसी के लिए। अब आपने 12th का भी फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप उसमें थोड़ा जोर ज्यादा लगा दीजिए, क्योंकि 12th लेवल राजस्थान में भी वैकेंसी बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आपको करंट बता रहा हूं, तो इसलिए आप फालतू की जुमलाई बातों का शिकार ना होकर
इधर उधर की झूठी अफवाहों का ध्यान ना देकर कहीं ना कहीं बस संतुष्ट रखिए, कहीं ना कहीं किस्मत पर अब भरोसा रखिए। पेपर तो हो ही गया है, अब टेंशन करने की क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। नेक्स्ट फ्यूचर में आपको जल्द से जल्द बताने वाला हूं कि 12th लेवल सीईटी की कैसे तैयारी करनी है, कौन सी सब्जेक्ट का क्या कुछ वेटेज रहने वाला है। जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भैया जी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।